मैंने पूरा एक महीना दिया इस अनार्क वॉच को टेस्ट करने में, तो मुझसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि ये वॉच अच्छी है या फिर नहीं। सो 15 नवंबर को लॉन्च होती है अनार्क वॉच और 16 नवंबर को हम डिसाइड करते हैं इसको ऑर्डर करने का। एंड जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि हमें रिव्यू के लिए प्रोडक्ट दिए जाए या फिर पैसे दिए जाए रिव्यू के लिए, बट फिर भी पहली बार और बड़ी उम्मीद से हमने खुद के पैसे लगा के रिव्यू करने के लिए एक प्रोडक्ट लिया अनार्क वॉच। और वॉच 1 दिसंबर को आउट ऑफ डिलीवरी हो गई थी, लेकिन एज यूजुअल ब्लू डार्ट 2 दिसंबर को डिलीवरी करता है। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जो हाइप क्रिएट की गई थी, जो मार्केटिंग की गई थी, जो दावे किए गए थे, नहीं भाई, टेक बर्नर को बड़ा ही सोचना पड़ेगा। सभी चीजों ने गाइस मेरे को इतना एक्साइट कर दिया कि मैं ऑफिस में था, वहीं पे मैंने इसको अनबॉक्स किया, वहीं पे अनबॉक्सिंग वीडियो बना दी और अपलोड कर दी। मैंने पूरे महीने इस वॉच पे काफी ज्यादा टेस्ट किया और हर रोज आपको एक वीडियो में बताया सभी टेस्ट के रिजल्ट्स। और इसी टाइम पीरियड में एक वीडियो आती है रोहित राज गुप्ता की तरफ से, जिसमें उसने अनार्क वॉच पे जबरदस्त रिसर्च किया। लेकिन आपको पता है उसके बाद क्या हुआ, और हमें भी टेस्टिंग में सिमिलर रिजल्ट्स ही देखने को मिले। एंड हेड्स ऑफ टू रोहित भाई रिसर्च। हम शायद उतना इन डेप्थ ना जा पाए, लेकिन आपको जो इजीली समझ आ जाए ना, उस तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। रोहित भाई ने एक ट्वीट भी दिखाई जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि इस वॉच को लेकर हाइप बनाने के लिए इमोशंस का यूज किया गया था। और अब वो ट्वीट भी डिलीट हो चुका है। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो डिलीट क्यों किया? ऐप जो थी एंड्रॉयड और आईफोन पे, उसका बेस फ्रेमवर्क हमने जो मैन्युफैक्चरर था उससे लिया था, उसके ऊपर हमने यूआई लगाया था। इवन लेयर्स ऐप भी कॉपी है एपेक्स वेयर ऐप का। ये देख ही लो आप दोनों तरफ। और मजे की बात तो ये है कि एपेक्स वेयर में ज्यादा फीचर मिलते हैं अगर आप अनार्क को उससे कनेक्ट करते हो तो। और ये भी सवाल आता है कि इतने नेगेटिव रिव्यूज आखिर आ क्यों रहे हैं? जो एक्चुअल में पैसे दे के लिए होंगे वही तो रिव्यूज लिखेंगे ना, तो अभी तक इतने कम रिव्यूज क्यों? और हमारी एक टेस्टिंग वीडियो में अनार्क ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो हमें ऐसे कमेंट्स देखने को मिले। अब ये कौन है, अनार्क यूजर्स या फिर उनके सब्सक्राइबर्स? वैसे आपको पता है आजकल इंडिया में चल क्या रहा है? नहीं, फॉग नहीं चल रहा है। चल ये रहा है कि स्मार्ट बैंड को बड़ा कर दो, स्मार्ट वॉच बन गई। और मैं यहाँ पे आपको Redmi Watch 5 Lite और CMF Watch Pro 2 का रेफरेंस भी देता चलूंगा, ताकि आपको पता चले कि आपको पैसे की वैल्यू कहाँ पे मिल रही है। अब या तो 7000 में अनार्क वॉच सबसे बेस्ट है, या फिर हम इतने बेवकूफ है कि हमें कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो क्या आप और हम बेवकूफ है? बिल्कुल भी नहीं। इस घड़ी के अंदर हमने 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करी है। एक, डिजाइन। तो सबसे पहले डिजाइन पे चलते हैं। तो डिजाइन अच्छा लगा मुझे, इन हैंड फीलिंग है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी, और जो बिल्ड है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टील का यूज किया गया है तो काफी स्टर्डी भी फील होती है, लेकिन वही दूसरी साइड आपको हैवियर भी फील होगी। इसका वेट भी 68 ग्राम है। और अगर कोई फीमेल व्यूअर है तो आप ही बताओ कि क्या आप इस वॉच को पहनोगे? इसका ये जो बोल्ड और कॉर्नर वाला डिजाइन है, मुझे तो नहीं लगता कोई फीमेल पसंद करेगी इसको। ओवरऑल बहुत बड़ी लगेगी गर्ल्स की रिस्ट पे। और स्ट्रैप्स की बात करूं तो उनकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। इस वॉच के साथ हमें 2 स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं। एक तो ये सिलिकॉन वाला स्ट्रैप और दूसरा ये मैग्नेटिक स्ट्रैप। इस मैग्नेटिक बैंड के जो मैग्नेट्स है ना, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो सिलिकॉन बैंड है ना, इसके साथ मुझे प्रॉब्लम फेस हुई कि जब भी मैं इसको रात को पहन के सोता हूँ ना, तो ये बैंड मेरे हाथों से खुल जाता है। जब भी अगर मैं थोड़ा इधर उधर हिल जाऊँ सोते टाइम तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। तो उससे मेरी जो स्लीप ट्रैकिंग है ना, वो भी सही से नहीं हो पाती है। और ये रिलायबिलिटी की बात करते हैं। और तीसरा है कंपैटिबिलिटी और रिलायबिलिटी। और जब एप्पल वॉच से कंपेयर कर रहे हो तो बेजल्स भी कंपेयर कर लेते हैं। आप ही देख लो हमें कितने मोटे बेजल्स मिलते हैं इसमें, और आपने ये खुद ही बोल दिया। एक डिजाइन ऐसा हो जो लग्जरी वॉच या फिर एक महंगी वॉच से कंपेरेबल हो। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हो इसको एप्पल वॉच से या फिर अल्ट्रा से? ये है Redmi Band Pro, एक फिटनेस बैंड जो कि 3000 के अराउंड लॉन्च हुआ था और ऑटो ब्राइटनेस के साथ आता है। और अनार्क में तो डालना ही रह गया। शायद मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा हो गया होगा। अरे नहीं, ये भी तो अपडेट में देंगे ना। और जो Samsung Watch 4 है ना, वो भी हमें सेल में 7000 की देखने को मिल जाती है, और उसके अंदर भी हमें ऑटो ब्राइटनेस मिलता है, और उसको हम एक्चुअली में एक स्मार्ट वॉच बोल भी सकते हैं। वो छोड़ो, इवन 5000 की CMF Watch Pro 2 में भी हमें ऑटो ब्राइटनेस मिलता है, और वो भी एक नई कंपनी है, फिर भी हमें सारे फीचर्स दे रही है। वैसे बता दूं 1.85 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले और 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है हमें इस वॉच में। ओवरऑल डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो डिजाइन यूनिक लगा थोड़ा सा, बट नॉट एट ऑल वैल्यू फॉर मनी। इस घड़ी के अंदर हमने 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करी है। एक, डिजाइन। दूसरा, एक्यूरेट ट्रैकिंग। और अब अगर मैं बात करूं ट्रैकिंग की, तो मैंने एकदम प्रॉपर टेस्टिंग की इसकी एक्यूरेसी और ट्रैकिंग को चेक करने के लिए। तो सबसे पहला जो डिवाइस मैंने यूज किया वो था एप्पल वॉच सीरीज 10, क्योंकि मार्केटिंग में अनार्को को इसी से कंपेयर किया जा रहा था। फिर Redmi स्मार्ट बैंड यूज किया, क्योंकि Xiaomi की जो एक्यूरेसी होती है ना, वो काफी अच्छी होती है। और ऑक्सीमीटर को भी यूज किया एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो पहले मैंने हार्ट रेट टेस्ट किया लॉकी, वाटर बोतल एंड खीरे का, और ऑक्सीमीटर से भी कंपेयर किया, तो हार्ट रेट एक्यूरेट मेजर कर लेता है ये। और अनार्क और एप्पल वॉच दोनों ही खीरे और लॉकी
पे हार्ट रेट दिखा रहे थे, लेकिन जब वाटर बोतल की बात आई ना, तब अनार्क ने हार्ट रेट दिखाने से मना कर दिया। इवन एप्पल वॉच फिर भी हार्ट रेट बता रही थी वाटर बोतल का। मैंने SpO2 भी टेस्ट किया ऑक्सीमीटर से और दोनों के अंदर हमें सिमिलर रिजल्ट्स ही देखने को मिले। इन दोनों में एक्यूरेसी अच्छी थी, लेकिन घंटों लगा देता है ये टेस्ट करने में। रीडिंग दिखाने के लिए रेडमी बैंड ले लो, एप्पल वॉच ले लो या फिर ऑक्सीमीटर ले लो, वही सबसे बेस्ट है। फिर बारी आती है स्लीप ट्रैकिंग की, तो उसके लिए मैंने 5 डेज का स्लीप डाटा निकाला ताकि अच्छे से एनालाइज कर सकूं और फिर उसको कंपेयर किया एप्पल वॉच से। और ओवरऑल अगर रिजल्ट बताऊं मेरी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो मुझे बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं मिली। मतलब कभी भी स्लीप ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता है, कभी भी स्लीप ट्रैकिंग बंद कर देता है, तो जो रिजल्ट आते हैं वो कुछ और ही आते हैं। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको सभी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएगी। और अगर बात करूं स्टेप्स काउंट की, तो वो भी स्लाइटली एक्यूरेट ही है, थोड़ा बहुत हमें वेरिएशन देखने को मिलता है ये सभी चीजों में। पर एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए मैंने इस वॉच को कंपेयर किया था रेडमी बैंड से, तो रेडमी बैंड भी ज्यादा एक्यूरेट थी इस वॉच से, जो कि इससे हाफ प्राइस में आती है। और इस वॉच में हमें 100+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। और जहाँ तक वर्कआउट मोड्स की बात है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ ऐसे चीजों की ट्रैकिंग नहीं मिलती और समटाइम्स एक्यूरेसी भी ऊपर नीचे हो जाती है। ऑल्सो वर्कआउट मोड में हमें इस वॉच में म्यूजिक कंट्रोल भी नहीं मिलता। अगर मैं रेडमी या एप्पल से भी कंपेयर करूँ ना, तो उनमें हमें म्यूजिक कंट्रोल भी मिलता है और इस वॉच से ज्यादा स्टैट्स भी बताता है। अनार्क वॉच में हमें स्विमिंग मोड मिलता है, लेकिन उसके साथ IP68 की रेटिंग मिलती है, 5 ATM की रेटिंग नहीं है। तो अगर आप इसको पहन के स्विमिंग करने जाओगे तो वॉच के खराब होने के चांसेस है। जबकि रेडमी वॉच 5 लाइट में भी हमें 5 ATM मिलता है, जो कि इससे हाफ प्राइस में आती है। और अब अगर एक इंपॉर्टेंट चीज की बात करें ना, तो हमें इस वॉच में इवन बिल्ट इन GPS भी नहीं मिलता है। बिल्ट इन छोड़ो, असिस्टेड GPS भी नहीं मिलता है कि हाँ फोन का GPS यूज करके मैप वगैरह बना ले ऐप में कि ये हमने इतनी रनिंग की, ये हमारा रूट था। लेकिन नहीं, इवन इस सस्ती रेडमी वॉच 5 लाइट में भी हमें बिल्ट इन GPS मिलता है, तो इसमें क्यों नहीं। और अब मैं एप्पल से तो क्या ही कंपेयर करूँ इसको। इस घड़ी के अंदर हमने 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। एक डिजाइन, दूसरा एक्यूरेट ट्रैकिंग और तीसरा है कंपैटिबिलिटी और रिलायबिलिटी। और अब जहाँ तक बात रही सॉफ्टवेयर की, तो हमें वॉच में एकदम सिंपल, बेसिक और ग्लिटरी UI देखने को मिलता है। इन्होंने भले 60 हर्ट्ज बोला हो, लेकिन ऐसे 60 हर्ट्ज का क्या ही करूं मैं, जो काम ही नहीं करता सही से। मैं टच करके स्क्रॉल करता हूं तो एकदम स्मूथ है, लेकिन जैसे ही क्राउन से स्क्रॉल किया तो 60 हर्ट्ज की सारी सच्चाई दिख जाती है। और इवन इनको ये प्रॉब्लम दिख भी गई थी, इन्होंने बोला भी था कि हाँ ये सही कर देंगे, लेकिन आज तक ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई है। तो लोगों की बात भी नहीं सुनी जा रही है, जबकि उसके बाद एक अपडेट आ भी चुका है। इवन जब ये वॉच लॉन्च हुई ना, तो इसके अंदर कॉल डायलर ही नहीं था, इन्होंने फर्स्ट अपडेट के अंदर दिया है। वैसे तो इनका सेकंड अपडेट आने वाला था 25 दिसंबर को। अभी 11th को एक अपडेट था, अभी 25th को एक अपडेट आएगा। तो हमने वेट किया 25 की नाइट तक, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। और फिर अगले दिन जब मैंने इनकी वेबसाइट चेक की ना, तो इन्होंने 25 को चेंज करके 28 कर दिया, बिना किसी इंफॉर्मेशन के कि हाँ स्टोरी वगैरह लगा कि हमें बता दे कि अपडेट लेट होने वाला है, कम से कम हम वेट तो ना करें। लेकिन नहीं, चलो ये भी ठीक है, डेट चेंज कर दी तो कर दी। लेकिन अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 जनवरी को रात के मतलब 4:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी अपडेट का नामो निशान नहीं है। मैं आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने लेयर्स का ऐप खोला, इसके अंदर देखिए जूम कर देता हूँ मैं, ये देखिए नो न्यू वर्जन अवेलेबल। तो आपने लाइव देख ही लिया है कि अपडेट का कोई नामो निशान ही नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या ही बोलूं, क्या ही दोगलापन है ये। और जहां तक बात है कंपैटिबिलिटी का, तो बड़ा बोल देते कि आईफोन से भी कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड से भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसका क्या ही करेंगे जब सॉफ्टवेयर ही ऑप्टिमाइज नहीं है। एक बेसिक फीचर जो कि हमें रेडमी स्मार्ट बैंड में भी देखने को मिलता है, गूगल फिट का सपोर्ट, वो तक हमें अनार्क में नहीं मिलता। इवन इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन भी किया है कि गूगल हेल्थ कनेक्ट भी मिलता है, बट है ही नहीं। अब यार वेबसाइट पे जो फीचर्स लिखे वो तो दे दो। चलो ये भी छोड़ो, मैं प्ले स्टोर पे गया और लेयर्स ऐप सर्च किया, और जब मैंने इस ऐप की फोटोज देखी ना, तो वहां पे मुझे एक फीचर दिखा वेयर मेथड करके। तो वो फीचर बेसिकली इसलिए होता है कि उससे ऐप को पता चल सके कि आपने जो वॉच है वो कौन से हैंड में पहनी है, लेफ्ट में या फिर राइट में। तो फोटो में तो हमें वो फीचर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐप में हमें ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है। इवन यही पे हमें एक फोटो में कुछ वॉच फेसेस दिख रहे हैं जो कि एक्चुअल में ऐप में है ही नहीं। अब ये धोखा नहीं है तो और क्या है। और ये लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी, ऐसी रिलायबिलिटी का क्या अचार डालूं मैं। ये भी छोड़ो, इनके खुद के ऐप के नीचे ही कितने नेगेटिव रिव्यूज आए हुए हैं, जैसे कि किसी को वॉच के अंदर अननेसेसरी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जैसे किसी के ऐप में काफी ज्यादा लोडिंग हो रही थी, काफी ज्यादा टाइम ले रहा था वॉच से सिंक करने में। कंबाइंड रेटिंग जो हमने इंटरनल रिव्यूज करे थे उसके अराउंड 4.2 रेटिंग आ रही है, लेकिन प्ले स्टोर पे तो 1.3 रेटिंग है और ऐप स्टोर पे भी 1.9 रेटिंग है।
अब पता नहीं रेटिंग निकालने वालों ने कौन सा नशा किया होगा कैलकुलेशन के टाइम पे, भाई मुझे भी बता देना जरा। इन्होंने ये भी बोला कि इन लोगों ने ऐप का फ्रेमवर्क मैन्युफैक्चर से उठाया था। तो हाँ, हो सकता है कि एपेक्स वेयर और लेयर ऐप का जो फ्रेमवर्क है वो सेम हो, लेकिन इन्होंने यूआई तो खुद ही बनाया था ना, तो वो सेम कैसे है? ऐप जो थी एंड्रॉयड और आईफोन पे, उसका बेस फ्रेमवर्क हमने जो मैन्युफैक्चर था उससे लिया था ना, उसके ऊपर हमने यूआई लगाया था। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। तो जैसा कि इन्होंने बोला था कि हम वॉच के अंदर म्यूजिक को डाल सकेंगे, लेकिन ये है इनका ये लेयर्स का ऐप और इसमें म्यूजिक पे क्लिक करते ही ये ब्लैंक पेज आ जाता है। आप बोलो कि मैंने फाइल्स की परमिशन नहीं देख रखी है, तो गाइस देख लो, मैंने सारी परमिशन दे रखी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब मैंने इस वॉच को एपेक्स वेयर ऐप से कनेक्ट किया और फिर जब मैं म्यूजिक के ऑप्शन में गया तो वहां पे मैं म्यूजिक को वॉच के अंदर डाल पा रहा था। मतलब गाइस, व्हाट इज दिस? आपके खुद के ऐप से ज्यादा दूसरे ऐप के अंदर फीचर्स मिल रहे हैं। अब समझ में आया कि टीचर स्कूल में क्यों बोलते थे कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जो सैमसंग वॉच 4 3.5 साल पहले लॉन्च हुई थी, उसके अंदर भी हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और वो भी सेम प्राइस पॉइंट पे आती है और उसको हम प्रॉपर स्मार्ट वॉच बोल भी सकते हैं। और ये लोग एप्पल वॉच से कंपेयर करने में लगे। भाई पहले अपने प्राइस पॉइंट पे जो वॉच आ रही है उसके साथ कंपेयर करने के लायक तो बना लो अपनी वॉच। हम प्रोडक्ट को लेके ऑब्सेस्ड है। और अगर आप इतने ही ऑब्सेस्ड थे अपने प्रोडक्ट से, तो इतनी कमियां कैसे छोड़ सकते हो? आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले वो सिम वाली वॉच आई थी, बहुत ही बकवास थी, 6000 के अंदर आई थी और लोगों ने एक्साइटमेंट में उसको ले भी लिया था, लेकिन उसके बाद उसको काफी ज्यादा नेगेटिविटी मिली और फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ब्रांड का, क्यों फालतू में पब्लिसिटी देना। मैं समझता हूँ प्रोडक्ट आपके दिल के काफी करीब है, आपने 1.5 साल मेहनत भी की इस पे, लेकिन फिर भी उसके बाद आप ऐसा प्रोडक्ट कैसे ला सकते हो? आपने लोगों को इतना इमोशनल कर दिया अपने प्रोडक्ट के लिए कि लोग इमोशंस की वजह से खरीदने लगे, ना कि एज अ प्रोडक्ट। और फिर जाके एक्चुअल में आपकी वॉच का कोई रिव्यू करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड रिसर्च, तो उसको सीधा लीगल नोटिस पकड़ा दिया गया। बड़े टेक यूट्यूबर्स चुप है। तभी आपने देखा होगा कि लोगों ने सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन, अनबॉक्सिंग या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से बोला होगा, किसी ने भी हमारी तरफ पूरा ऐसे डिटेल्ड रिव्यू नहीं बनाया होगा। और क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट खुद ही रिव्यू कर रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं आपको एक वॉच देता हूँ, उसके साथ कंपेयर करो, मैं मान जाऊंगा। CMF वॉच प्रो 2 जो कि काफी अच्छी वॉच है अगर हम अनार्क से कंपेयर करें, और आते भी सिर्फ 5000 के आसपास ही है, जिसमें हमें बिल्ट इन GPS भी मिलता है, ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी मिलता है और भी काफी सारे फीचर्स मिलते हैं और बेटर UI भी मिलता है। और उसकी एक्यूरेसी पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने उसको अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं Redmi Watch 5 Lite जो कि हाफ प्राइस में आती है अनार्क वॉच से, तो मैं इसको अनार्क वॉच से ही कंपेयर करने वाला हूँ। तो अब आता है फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको बाय करनी चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही जवाब है और ये लोग भले कितनी भी अपडेट्स दे दे, इसके अंदर वो जवाब चेंज नहीं होने वाला। आपको अनार्क वॉच बाय नहीं करनी है। तो देखो यार, ये तो मेरा काम है, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं निकला तो मेरे पैसे तो बर्बाद हो गए, लेकिन आप मत करना। बजट वॉच जैसे बना देते कि 5000 के नीचे जो वॉच है उनके अंदर जो फीचर मिल रहे वो तो दे देते। इतने कौन से प्रीमियम सेंसर्स लगा दिए कि अब फीचर्स भी अपडेट के थ्रू मिल रहे हैं। फुल पे किया है तो फुल फीचर्स भी चाहिए डे 1 से। गाइस, जब मैं ये पूरी वीडियो शूट कर रहा था ना, उसी टाइम पे लेयर्स की तरफ से एक वीडियो आती है एंड उसके लिए भाई मैं जेन्युइनली सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जितने भी बग्स थे ये नहीं होने चाहिए थे। जिसमें वो सॉरी बोलते हैं वॉच के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आई उसके लिए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आई वॉच के अंदर सभी को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो चलो ये भी अच्छा ही है कि इन द लास्ट उन्होंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर ही लिया। थोड़ा सा पहले करते तो वो और बेटर रहता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और जहाँ तक बात है सर्विस और वारंटी की, तो हमें इस वॉच के साथ 1 साल की वारंटी तो मिलती है। और जहाँ तक सर्विस की बात है ना, तो जब मुझे इस वॉच के अंदर कनेक्टिविटी इश्यूज आए थे ना, तब मैंने इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज भी किया था, तो वहाँ पे भी मुझे इनका रिप्लाई मिल गया था और इन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी थी। तो गाइस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ये था मेरा फुल रिव्यू अनार्क वॉच को लेके। होप सो आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अनार्क वॉच के बारे में सारी चीजें पता चल गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको अनार्क वॉच के बारे में पता चल सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने को मिलती रहे। अब मैं आपको मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गाइस, एक क्विक अपडेट, आज है 5 जनवरी और अभी फिलहाल लगभग 3:30 बज रहे हैं और तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे को अनार्क के अंदर नया अपडेट आ चुका है। लेकिन गाइस अब की बार मैंने सोचा कि एपेक्स वेयर से ट्राई करके देखते हैं इसको अपडेट करने का। और गाइस सीरियसली एपेक्स वेयर से ये वॉच अपडेट हो भी गई। अब गाइस आपने पूरी वीडियो देख ली है, तो अब इसके ऊपर और मैं क्या ही बोलूं। और जहाँ तक अपडेट्स की बात है ना कि क्या कुछ नया हुआ है वॉच के अंदर, तो गाइस ऐसा कोई फीचर नहीं आया अभी फिलहाल।
फिलहाल मैंने जो सबसे पहले चीज नोटिस की कि पहले जो क्राउन को स्क्रॉल करके जो हमें ऐसे जिलेटरी सा इफेक्ट मिलता था वो नहीं है। तो अभी क्राउन से स्क्रॉल करने पे हमें वही 60 हर्ट्ज का मजा मिलता है। तो चलो एक चीज तो अच्छी हो ही गई। और जो क्राउन को स्क्रॉल करने पे जो वाइब्रेशन आती है ना वो भी अब थोड़ी सी बेटर हो गई है। तो हाँ, इस अपडेट में फिलहाल मुझे तो यही नोटिस हुआ। तो अब गाइज मैं तो इस वॉच से मतलब मेरा जी भर गया है। मेरे को जितनी भी वीडियोस बनानी थी इस वॉच से मैं बना चुका हूँ। तो अब इसके बारे में और कोई वीडियो नहीं आने वाली। सिर्फ एक वीडियो आएगी, वो Redmi Watch 5 Lite वर्सेस Anark वॉच। और गाइज अगर आपको इस वॉच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट। अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सो गुड बाय।